First question says that the curved surface area of right circular cylinder of height 14 सेंटीमीटर। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसकी हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर। दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस तरीके का है राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। और इसका अगर हम देखें कर्व्ड सरफेस एरिया तो सी एस ए का क्या होता है? पाई आर एच, जहाँ पर उदयवीर ये इसकी रेडियस है और ये इसकी क्या कहलाती है? तो इसका जो कर्व्ड का सरफेस एरिया उसका क्या फार्मूला होगा? 2 पाई आर एच। और ऊपर और नीचे का अगर मैं सरफेस एरिया देखूं तो उसका क्या फार्मूला होगा? दैट इज देखो पाई आर स्क्वायर ये हुआ और ये भी तो पाई आर स्क्वायर हुआ, क्योंकि ऊपर नीचे तो सर्कल है ना, पाई आर स्क्वायर होता है नहीं सर्कल का। तो फिर टोटल अगर निकालोगे तो टी ऐसे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर आर 2 पाई आर स्क्वायर तो यही हो गया। और ये जो कर्व है उसका क्या होता है? तो प्लस 2 पाई आर एच। तो अगर मैं इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? However, this is not the issue. Our case is only about curved surface area. Curved surface area कितना दिया हुआ है? 88 दिया है। तो इसको 88 लिखिए और इसकी हाइट कितनी दी है? जब तक आपको कहा ना जाए कि 3.14 लेना है तब तक आप 22/7 लेते रहिए। तो 22/7 आर नहीं पता, हाइट पता है 14 और इसको सॉल्व करिए तो देखिए कितना आता है। 2 से कट गया तो 22 या 44 44 2 जा 80 तो 88 and so what is r? 1 so it is 1 meter, so radius is equals to 1 meter। अब वो कह रहे हैं डायमीटर बताओ, हमने तो रेडियस निकाला तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, तो 2 मीटर। सेकंड क्वेश्चन देखो, इधर भी समझ में आ भी गया था। अच्छा अब देखो, हाँ बोलो। अच्छा सेंटीमीटर में, ओके सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड cylindrical tank of height 1 meter and base diameter। जैसा हम लोगों के बाथरूम में क्लोज्ड टैंक रखा हुआ, सिलिंड्रिकल रखा है कि नहीं वॉशरूम में, तो उसी तरीके से क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सिंटैक्स टैंक देखा है? क्लोज्ड सिलिंड्रिकल होता नहीं होता? कई लोग घर के बाहर ऐसे पानी की टंकी नहीं देखी प्लास्टिक की, ऐसी नहीं होती सिंटैक्स की पानी की टंकी घर के ऊपर सभी बहुत लोगों के घर पे सभी एयरपोर्ट में पूरा यही लगा हुआ है, काले रंग की होती कि नहीं? तो इस तरीके से क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। कितना लिखा है बताओ? 140 सेंटीमीटर। 1 मीटर है ना? ओ सॉरी 1 मीटर है। और इसका बेस डायमीटर कितना होना चाहिए? 140 सेंटीमीटर। अच्छा 140 सेंटीमीटर तो डायमीटर हो गया, तो फिर रेडियस क्या हो गया? d/2, so 140/2 that is 70 सेंटीमीटर। तो मेटल शीट से बनाना है। हाउ मेनी स्क्वायर, और पूरा बंद होना चाहिए, तो ऊपर का भी सरफेस एरिया चाहिए, नीचे के ऊपर भी ढकी होनी चाहिए ना टंकी, तो ऊपर नीचे और ये, तो कितनी मेटल शीट चाहिए? तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। नाउ रेडियस को भी हम मीटर में लिख रहे हैं, तो अगर रावल हम इसे मीटर में लिखेंगे तो कितना आएगा? 70 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? सर मीटर बोलो। 0.70 70 में 100 से डिवाइड कर दो, 0.70 मीटर हुआ कि नहीं? 100 से डिवाइड करो 0.7 भी लिख सकते हो, आगे के जीरो का कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट इज टीएसए? जितना टीएस होगा, टीएसए होगा क्या, उतनी मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी, उसी से तो कट के बनेगा। सो टीएसए का पाई आर ठीक है 2 पाई आर आर प्लस एच, तो 2 × 22/7, आर की वैल्यू 0.7 और फिर एक आर की वैल्यू 0.7 और हाइट 1 है। सो अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 से ये कटेगा तो उदयवीर क्या आएगा? सर 0.7 0.1 ऐसे कुछ भी बोल रहे हो? सर मैं फॉर्मूला चेक 0.1 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा अब हम इसमें मल्टीप्लाई करें, 44 में 0.1 का मल्टीप्लाई, 44.1 44 में 0.1 का मल्टीप्लाई करोगे 3 4 आ जाए।
1.7 इसका मल्टीप्लाई करो। Yes, sir. चेक करो कितना आता है, 1.7 से मल्टीप्लाई करो। So 4.4 कैसा है? देखो 22 टू जा तो 7.4 44 में 0.1 का मल्टीप्लाई करो। अच्छा। कितना आया? 7.48 7.4 ये सब 7.48 48 48 7.48 and it is meter square. चल नाउ थर्ड क्वेश्चन, सर मुझे समझ नहीं आया सर सेकंड। ये वाला ना। सबसे पहले हमने डायमीटर दिया, बोला कि हमें एक टंकी बनानी है जो किस तरीके की हो, बेलनाकार हो, दैट इज सिलिंड्रिकल टाइप। तो इस प्रकार की टंकी बनाने के लिए हमें एक कोई मेटल शीट है, धातु की एक चादर का इस्तेमाल करना। शीट आती है ना बाजार में, उसी को मोड़ के बना देंगे टंकी, वेल्डिंग करके। तो कह रहा कितनी शीट चाहिए, तो हमें जो इसका कर्व सरफेस एरिया उतनी तो शीट चाहिए। तो अब हम इसका सरफेस एरिया निकालें, तो एक तो हो गया कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और दूसरा कौन सा है, क्या 2 पाई आर स्क्वायर, उसी का तो ये फार्मूला है। तो मैंने फार्मूला रख दिया, और फार्मूले में आर कितना है, अगर 140 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है तो क्या 70 सेंटीमीटर इसका रेडियस हुआ, आधा बोलो। तो रेडियस कितना हुआ 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर से मीटर में बदले, तो मीटर का फार्मूला बताओ। 70 सेंटीमीटर बताओ, क्या By 100. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये ऊपर नीचे लिखा जाएगा तो 1 आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो 1 से तो किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें सेंटीमीटर हटाना है तो नीचे सेंटीमीटर लिखो और ऊपर क्या लिखो, मीटर। अगर मीटर हटाना होता तो मैं पलट के लिखता। तो है तो दोनों एक, मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई नुकसान नहीं है ना। तो क्या मैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट कर दूं, और क्या ये 1 0 कट कर दूं, और 7/10 कितना होता है, क्या 0.7। तो 0.7 बोलो। समझ में आ गई बात कि कैसे मीटर में बदला गया। अब जबकि हमने इसे मीटर में बदल लिया है, तो PSA का फार्मूला भी आपको पता है। 2 रखा, पाई की वैल्यू रखी, रेडियस कितना रखा 0.7, और रेडियस भी रखा और हाइट भी रखी, मल्टीप्लाई करके। अब देखो, मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। मेटल पाइप जैसे होते हैं ना, फिनोलेक्स, मोटे मोटे पाइप होते हैं, जिससे ऐसे या वाटर गार्ड, ऐसे बहुत पाइप आते हैं। तो उसका आउटर और इनर डायमीटर दिया गया है, और ये नीचे भी इसी तरीके से है। ये देखो आउटर एंड इनर डायमीटर। तो इसमें सबसे पहले इनर डायमीटर कितना है, क्या 4 सेंटीमीटर। तो फिर आउटर डायमीटर कितना दिया है, 4.4। तो इनर रेडियस क्या है, और इनर और आउटर रेडियस क्या है, इनर 2 है और 2.4। ठीक है। इनर रेडियस इज इक्वल टू d/2, तो 4/2 इट इज 2 सेंटीमीटर। तो ये चीज हुई 2 सेंटीमीटर, और फिर आउटर 2.2। 2.2 सो आउटर रेडियस it is 4.4/2, that is 2.2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि इनर कर्व सरफेस एरिया। ये सोचो कि इनर वाला सिलेंडर लो, तो इनर रेडियस लोगे तो इनर का कर्व सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा। हमें आउटर से क्या लेना देना, कितना भी मोटा पाइप हो, लेकिन इनर लेना तो इनर का रेडियस चाहिए कि नहीं। सो इनर कर्व सरफेस एरिया में क्या फार्मूला लगाओगी, 2 पाई आर। हाँ सही। सो पहला है इनर CSA, क्योंकि इनर CSA का क्या फार्मूला देखो, 2 pi RS. तो 2 पाई RH। हाइट तो सबकी सेम है, हाइट कितनी दी गई है, 77। तो इट इज 2 × 22/7, और रेडियस है 2, और हाइट कितनी है 77। 7 से इसको कट कर दिया, 11 आया। यस सर। अब देखो 22 2 जा 44, 44 2 जा 88 × 11 कितना आ जाएगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। सेकंड पार्ट, आउटर कर्व सरफेस एरिया तो कैसे निकालोगे, तो भी 2 पाई, अब आउटर है तो R डैश ले लो, क्योंकि R बदल जाएगा, R यहाँ पर 2 पाई R डैश हो जाएगा।
अंदर इसको आर ले लो और इसे क्या ले लो, अलग अलग है ना, सेम सिंबल नहीं यूज कर सकते। तो 2 आर की वैल्यू 2.2 ली जाएगी और हाइट कितनी ली जाएगी 77। 7 से इसे काटा 11 आ गया, तो 11 ये 22 जो 44 और इसको क्या लोगे 11 2 जा 22 11 2 जा 22 तो क्या 242 24 मल्टीप्लाई करके बताओ। Sir, 1064.8. 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट देखिए, कह रहा है TSA टोटल सरफेस एरिया, तीनों को प्लस कर देंगे। ये सही बता रहे हैं। और ये भी है, क्या ये भी लेंगे? राउंडअप का ले लेंगे सर। ये जो पाइप का ये वाला हिस्सा है, ये भी लोगे क्या? बोलो ऊपर में ये पोर्शन देख रहे हो कौन? Yes, sir. ये भी तो ये हम छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि ऊपर मान लो इसके अंदर मैं होल कर दूं ड्रिल, तो क्या तब भी तो इतना मैं होल कर दूं तो ये तो बचा रहेगा। यस सर। मान लो बीच में होल कर दूं तो ये छोड़ दोगी क्या, या ये नहीं छोड़ोगी? तो ऊपर भी इतना और नीचे भी इतना, तो मुझे क्या क्या ले लेना चाहिए इसके लिए? Circumference. यानी सरकमफ्रेंस एरिया थोड़ी होता, सरकमफ्रेंस तो एक लेंथ होती है, इतनी लेंथ हमें एरिया चाहिए। तो ये देखो, अगर मैं इस पूरे बड़े सर्किल में से अंदर वाला सर्किल हटा दूं तो क्या ये मुझे मिल जाएगा जो चीज चाहिए? यस सर। बोलो सर बड़े वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का। सही है, मतलब पूरे के एरिया में से ये हटा दो, बड़े वाले के एरिया में से अंदर वाला हटा दो, सर टोटल तो क्या वही आ जाएगा जो बचा रहेगा? और ऐसे 2 पार्ट्स हैं। हाँ सर टोटल निकालना है तो वो क्यों निकालना है बोलो। सर? टोटल ये तो ले लिया, अंदर वाला भी लिया, पहले बाहर वाला लोगे क्या? मान लो कोई कहे हम तो इसमें बाहर पेंट करना चाहते हैं तो पेंट करा कर, नहीं हम तो अंदर भी करेंगे, अंदर भी कर रहा है, फिर कह रहा है अब तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, तो सब तरफ कर रहा है, उसको तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो बाहर वाला भी लो, अगर वो अंदर भी पेंटिंग करना चाहता है तो अंदर वाला भी लो, क्योंकि वो जनरेट हो गया ना, होल करने से क्या अंदर एक एरिया नहीं जनरेट हो गया, उसको भी पेंट करना पड़ेगा और ये भी करना है, ये भी करना है। तो अब जैसा कि उदयवीर ने बताया कि बड़े में से छोटा सर्किल हटा दो तो क्या ये प्लेन सरफेस एरिया आ जाएगा? तो प्लेन सरफेस एरिया कितना होगा बताओ? प्लेन सरफेस एरिया इट इज इक्वल्स टू 2 तो दोनों में है, क्योंकि ऊपर भी ऐसा और नीचे भी है, तो पाई और r डैश स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। कार्तिक देखो, क्या ये बात समझ आई? यानी बड़े सर्कल का एरिया और माइनस छोटे सर्कल का एरिया, सही है। और ऐसे कितने आपके पास प्लेन सरफेस एरिया हैं? क्या 2 है? तो 2 से भी मल्टीप्लाई करो, तो फिर क्या हो जाएगा? सर 2 से क्यों किया? क्योंकि ऊपर भी ऐसा है नीचे भी ऐसा, क्या इसके दूसरी तरफ यही चीज नहीं मिलेगी? हाँ मान लो मैं यहाँ पे बना दूं तो ऐसा इधर हो, बोलो हाइट नहीं लिया अभी, कर्व सरफेस एरिया अलग से ले लूंगा, अभी तो पीएसए की बात कर रहा हूँ ना, पीएसए से हाइट का क्या लेना, मैं तो इसी सर्कल की बात कर रहा हूँ। यहाँ हाइट का क्या है, यहाँ पे कैसा बना लो, तो ये हटा देना, तो अब ये बचा कि नहीं बचा, इसको ले रहे हैं, सही है। हाइट कर लेंगे अभी, ये दोनों जोड़ देंगे, ये इसको भी बाहर से पेंट करेगा और अंदर से नहीं पेंट करेगा, ये तो ऊपर ऊपर अभी पेंटिंग कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? So 22/4.44. क्या 2.2 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर, बोलो तो ये कितना आ गया बताओ? 2 × 22/7 और यहाँ कितना आएगा? 4.4. 2.2 माइनस 2 और 2.2 प्लस 2, ऐसा कर देते हो क्या? Yes, sir. a प्लस बी ए माइनस बी, वैसे करना चाहो तो 4.84 किया ना और माइनस 4, वैसे भी कर सकते हो, नहीं सर वो ऐसे ज़्यादा इजी होगा। वो ज़्यादा ही वैसे कर, क्या लिखा 4.84 आएगा, फिर 4 नहीं आएगा, बोलो इतनी बात समझाई? यस सर। तो 44/7 और इंटू 0.84, क्या 0.84 7 से डिविजिबल है? यस सर। यस सर है। तो डिवाइड करो, कितना आएगा भाई? 1.2
0.12 0.12 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो। सर आपने वो 4 के स्क्वायर किया। बोलो सर 528 क्या कह रही हैं? 5.28 5.28 आ गया। सर वो आपने 4 का स्क्वायर किया। 4 का स्क्वायर वो गलत है, तो 4 लिखो, सही है ना? 5.28 आ गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 5.28। अब हम इसका क्या करें? क्या टोटल सरफेस एरिया निकालें? अभी तो पीएसए ही निकाला है ना। सर ऐड कर देखो 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया, सर स्क्वायर क्यों होगा? एरिया है, बेस एरिया तो स्क्वायर ही होता है। क्या एक हाइट का सेंटीमीटर यहाँ नहीं छिपा है? हाँ, yes, आर का स्क्वायर है, तो क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं है? यस सर। कोई भी एरिया स्क्वायर होगा 2 पाई आर में 1 सेंटीमीटर इसका और 1 सेंटीमीटर इसका, तो क्या दोनों मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बन जाएंगे? Yes, sir. जब वॉल्यूम निकालोगे तो 3 डायमेंशंस होंगे, हाइट भी आ जाएगी, तो क्यूब नहीं हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, तब 3 चीजें आ जाएंगी। अब देखो तो इसका मतलब क्या है? टीएसए प्लस इनर पीएसए, इनर सीएसए और प्लस आउटर सीएसए, तो इनर ये कितना आएगा? 5.28 और ये आउटर कितना आया था और इनर कितना आया था? इन सबको जोड़ो। नाउ इसको टोटल करके बताओ और पीछे से आंसर भी चेक करो। सर 106 हम्म? 1070.08 गलत है। 968 छोड़ दिया क्या? पीछे क्या रहा? 203, तो सभी को जोड़ने से आ जाएगा। आ गया आपका भी है तो 2038.08। चलो इसको समझ में आ गई ना बात? देखो अगर समझ में आ गई तो यही सवाल नहीं करना। सर डैश लगाना जरूरी है। बोलो क्या लगाना? आर डैश लगाना जरूरी है। क्या लगाना? आर डैश। हाँ क्योंकि अलग अलग है ना हाइट, ऐसे आगे के सवाल में है जब अगर सेम रेडियस नहीं है ना, एक क्वेश्चन में अलग अलग रेडियस, तो सबको समझ में आ गई बात आपको? सर ये 2038 में कैसे आ रहा है? मेरा तो 1214 कैसे यार? इसका ऐड करके पॉइंट 08 नहीं आ रहा? नो 3 डिजिट तक कहाँ से पहुँच गया आपका? 3 डिजिट तो है ही नहीं। देखो 1064.8 968 कितना है और ये कितना है? यस सर। 5.28 बोलो हाँ यस सर। आ जाएगा कि नहीं? डेसिमल के साथ में डेसिमल लगाया करो, आगे पीछे मत लगाओ। ओके नाउ जस्ट होल्ड। बता दें Yes, sir. यस सर। क्योंकि just wait for 5 minutes प्रार्थना। After the rest of this question we will proceed ahead. Start कैसे लिखना है? हाँ प्रत्युष बंद करो। यस सर।
नाउ तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, the diameter of roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. ये रोलर है, तो इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, इसको रोल किया जा सकता है किसी जगह पर। तो ये क्रिकेट ग्राउंड में होता नहीं है रोलर, Yes, sir. होता है. और इसमें लगा रहता है, इसको रोल करके ग्राउंड को ठीक करते हैं ना। तो डायामीटर कितना है? 84 है। तो फिर रेडियस इसका कितना है? 42 सेंटीमीटर। और इसकी लेंथ है 120। जो लेंथ है उसी को हाइट मानो। अच्छा, अगर मान लो ये एक चक्कर लगाएगा तो कोई भी रोलर है, मान लीजिए जैसे ये यहाँ पर रख दें और ये सिर्फ एक बार रोल करे, तो क्या अपने कर्व सरफेस के बराबर वो जमीन को प्लेन करेगा। जैसे एक बार रोल कर गया तो कर्व सरफेस एरिया किया कि नहीं। अगर ये 500 चक्कर लगाता है 500 रिवोल्यूशन, तो 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया उतना ये प्लेन करेगा, ठीक है। सो उतना इवन कर देगा ग्राफ को। सो दैट इज एरिया लेवल्ड इन 500 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 500 इंटू सी एस ए। बोलो बात सही है? Yes, sir. यानी टोटल एरिया लेवल इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू कर्व सरफेस एरिया। तो ये भी तो कह सकते हो ना, एरिया लेवल्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू सी एस ए। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, 500. और सी एस ए का फार्मूला 2 पाई आर एच। तो मैं इसमें सारी वैल्यू रख दूं, 500. इंटू 2 इंटू 22/7 रेडियस हो गया, और हाइट की लेंथ मानी जाए 7 से कट कर दिया 6 आया। अब तो कुछ कट नहीं होगा, अब मल्टीप्लाई करिए, इससे तो 1000 आ गया, और इससे करो 132 और फिर 120 से करो और 30 ये चीज आ गई। अच्छा ये बताओ रावण, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? ये काफी अच्छा बता रही, आप बताओ। 10,000. 10,000 ज्यादा लोग बोल रहे हैं, वरना मैं आप ही की बात मानता हूँ, ठीक है। सो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? 10,000. क्योंकि 2 बार 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर इंटू 1 मीटर है ना, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब बताया था ना, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो यही चीज तो हुई। अच्छा ये क्या सेंटीमीटर स्क्वायर है? अच्छा अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं ऊपर क्या लिखूं और नीचे क्या लिखूं कि जिससे सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाए? 1 into 10,000. 1 by 10,000. 1 by 10,000. उससे क्या होगा, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो 1 ही है ना, दोनों सेम है। इसलिए क्योंकि इसको कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। अगर मैं किसी चीज में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ये अगर है तो इससे ये पता चलता है कि 1 मीटर स्क्वायर, और उसको यहाँ नीचे ले आओ तो उधर क्या बचेगा बताओ? तो वहाँ 1 बचेगा, इंटू 1 लिख लो अगर डाउट है, 1 बचेगा कि नहीं? तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कभी कभी इसको भी इसके नीचे ले जाया जा सकता था, वहाँ 1 बचेगा। तो जैसी जरूरत हो, मीटर स्क्वायर कट करना हो तो मीटर स्क्वायर नीचे लिखो, तो 1 ही रहा ना। बोलो बात समझ में आ गई? यूनिट फैक्टर मेथड क्या है? तो अब इसमें से मैं सेंटीमीटर स्क्वायर कट कर दूं, 4 0 कट कर दूं, तो बताओ कितने मीटर स्क्वायर इसने लेवल किया? 84 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बचा था। इस मेथड को कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area. अगर पिलर है
तो पिलर में 50 सेंटीमीटर ही इसका डायमीटर है और 50 सेंटीमीटर डायमीटर ले लो और कितने मीटर की हाइट है 3.5 तो 50 सेंटीमीटर डायमीटर तो रेडियस क्या होगा 25 सेंटीमीटर मीटर हो 25 सेंटीमीटर। 25 तो अब ये रेट मीटर में दे रहा है कि सेंटीमीटर में? क्या मीटर में दे रहा है? जब रेट मीटर में दे रहा है तो हमें हर चीज मीटर में बदल लेनी चाहिए, तो इसे मीटर में बदलो। 0.25 मीटर। ये चीज समझ में आई राहुल? जैसे कि 100 से डिवाइड करा ना 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर तो कट गया, तो 0.25 मीटर और हाइट इसकी कितनी है? 3.5 ये चीज 0.25 मीटर हो गई। नाउ CSA का रावल आप बताइए, कोई और नहीं बताएगा, फार्मूला बताओ। CSA 2 पाई आरएच। तो देखो वो लिख रहा है क्वेश्चन में कि कर्व्ड सरफेस एरिया ही पेंट करना है, पढ़ो सवाल। Yes. ऐसा कह रहा है क्या कि कर्व्ड सरफेस एरिया ही पेंट करना है? नाउ वी हैव टू पेंट कर्व्ड सरफेस एरिया, सो रेडियस इज 0.25 और हाइट हो गई 3.5, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 आएगा। कैसे कैंसिल होगा? देखो 7 से अगर 3.5 में डिवाइड करो तो क्या डेसिमल के बाद वाला डिजिट यूज कर रहे हो? तो डेसिमल लगाओगे कि नहीं? जब भी डेसिमल के बाद का डिजिट यूज करो तो 35, ठीक है। अब 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 1 है, और 1 का 22 में मल्टीप्लाई तो 22 इंटू 0.25, ये करके देखो 5.5 मीटर स्क्वायर हो गया। और अब बताइए कॉस्ट का क्या फार्मूला होता है? रेट इनटू एरिया चलो रेट इनटू एरिया, रेट कितना है? 12.5 रुपीज 12.5, अच्छा रुपीज 12.50 पर मीटर स्क्वायर। पर का मतलब है -2 पर मीटर, ये तो नीचे मीटर स्क्वायर लिखो। अच्छा और एरिया कितना है बताइए? तो मीटर स्क्वायर से पर मीटर स्क्वायर कटा, अब इनको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बता दीजिए। सर 22 में 0.25 कैसा है ना? ये 68.75 इससे इसको कट किया 0.5 है, इससे इसका मल्टीप्लाई करो 0.5 का डबल कितना होता है? क्या 1 इंटू 22, तो 22 बचाइए। 68.75 Six? 68.75 अच्छा 68.75। अगर मान लीजिए रुपीस हमेशा पहला लिखा करो, और रुपीस कभी इस तरीके से नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। ये सारी बुक बदली गई है, पहले ऐसे रुपीस था, इसमें 70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ गवर्नमेंट को। जब रुपीस का सिंबल चेंज हुआ ना तो सारी CBSE की बुक बदलनी पड़ी। तो अभी भी ऐसे लिखोगे तो गवर्नमेंट तो इतना करे तो इतना ट्रिब्यूट तो हम दे ही सकते हैं गवर्नमेंट को अपनी तरफ से, ठीक है कि नहीं? ये कट जाता है तो ऐसे करना। अब देखो द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज दिस एंड इट इज 10 मीटर डीप। 7th क्वेश्चन देखो, 7th पर नहीं, 6th देखिए। 6th में है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका दिया है, और क्या दिया है? रेडियस भी दिया है, फाइंड इट्स हाइट। तो लिखो CSA इज 2 पाई RH। तो CSA दिया है 4.4 और इट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द बेस इज 0.7, 2 इंटू 22/7 और रेडियस क्या 0.7 है, और हाइट निकाल लो। ऐसा खुद करके दिखाओ। Yes sir 1 मीटर 7 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर आ रहा है, यस सर। इससे कट किया तो 0.1 आया, तो 4.4, ये 44 में ये किया तो क्या 4.4 H आ गया? चेक कर लो 4.1 है, तो H कितना आ गया? 1 मीटर। H इज इक्वल टू 1 मीटर। 7th क्वेश्चन देखिए।
Now, seventh question says the inner diameter of circular well. एक जो है सर्कुलर शेप में वेल होता है, तो ऐसा कुआं बना हुआ है और उसका इनर डायमीटर भी दे रहा है, डेप्थ भी दे रहा है. डेप्थ 10 मीटर, 10 मीटर गहरा कुआं है. तो आपसे क्या पूछ रहा है? अंदर उसको क्या वाइट वॉश कराना है कि ब्रिक वर्क? इनर टाइप से ये है वाइट वॉशिंग. वाइट वॉशिंग कराना चाहता है. Now, so inner diameter of circular well is ये है circular well. ठीक है, ऐसे अंदर तक है. So 3.5 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? d by 2. 3.5 by 2 भी लिख सकते हो, इतने मीटर. और हाइट भी दी है, तो अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए. सो इनर CSA इट इज 2 by RH, दैट इज 2 into 22 by 7. और रेडियस कितना है? क्या 3.5 by 2. और हाइट कितनी है? क्या 10. क्या इस 2 से ये 2 कटा? इससे कट के 0.5 आया. 22 में 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 11 आ जाएगा. और क्या इससे 110 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो कॉस्ट क्या होता है? 8 into area. 8 into एरिया. रेट है रुपीज 40 पर मीटर स्क्वायर. और एरिया कितना है? मीटर स्क्वायर से पर मीटर स्क्वायर गया तो कितना आ जाएगा इसका? 400. ठीक है, कितने रुपीज? 8th क्वेश्चन देखिए. इन हॉट वाटर सिस्टम. हाँ, So 11 into 10 कैसा है? ये देखो, इससे इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 22 into 0.5. क्या 110 आएगा? हाँ. लेकिन यहाँ डेसिमल लगा दिया तो ये 11 हो गया. गेट है. अब देखिए 8th क्वेश्चन में क्या है? इन ए हॉट वाटर सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस. बहुत लंबा सिलेंड्रिकल पाइप है, तो उसकी जो ये वाली सरफेस नहीं लेनी, क्योंकि ये पानी ये थोड़ी कि यहीं तक आके रुक गया. ये बहुत दूर से पानी आ रहा है और आपके घर में इतना आ रहा है. हॉट वाटर सिस्टम है ना, उसमें से हीट रेडिएट हो रही है, तो उसकी ये साइड नहीं लेनी. जो इसकी कर्व्स, जैसे आपके घर में पानी आता है, पाइप है लगा हुआ, तो एंड नहीं होता उसका, लेकिन जितना सिस्टम है वो तो है ना आपके पास, ऐसे ही. तो 28 मीटर और डायामीटर दिया है. डायामीटर देख लो बहुत छोटा है, 5 सेंटीमीटर इतना. तो 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हुआ? 2.5. 2.5 सेंटीमीटर. और साथ ही साथ इसका लेंथ कितना ज़्यादा है? 28 मीटर, बहुत ही ज़्यादा. 3 मीटर ये है, और सोचो 28 मीटर कितना होगा, बहुत ही ज़्यादा. तो अब ऐसा है, हमें क्या चाहिए? टोटल रेडिएटिंग सरफेस. तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस रावल आप ही बता दो. इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? देर में बताते हो प्रत्युष. बोलो पवन. 0.25. 0.2 काफी अच्छा बताया. उधर भी, 0.25. उधर भी तो 0.25. ये भी अच्छा है. बस 0.5. 2.5 में 100 से डिवाइड किया क्या? Yes. या ऐसे भी कर दिया होगा 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके 100 से डिवाइड करना है. 100 से करोगे तो क्या डेसिमल इधर 2 डिजिट पहले पहुंच जाएगा. Yes, sir. तो फिर 0.025 हुआ ना. क्या आपने 10 से डिवाइड किया था क्या? 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर समझा था. आप देखो, तो इसकी टोटल रेडिएटिंग सरफेस क्या हो गया? क्या CSA? Yes, sir. रेडिएशन किससे आता है? क्या सन से भी हीट आती है? Yes, sir. सन से भी हीट आती है. तो किसी भी चीज़ में जहाँ हीट है तो निकले, और कोल्ड से जो हॉट है वहाँ से कोल्ड की तरफ
पहुंचेगी तो क्या वो 2 पाई आर एच है, सी ऐसे है, 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना दिया, और ये कितना है 28, बोलो इससे कट किया तो 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 से 22 में करो, ये तो खुद ही करना पड़ेगा आपको, और फिर 0.025 इन सबको कर दो, 4.4 कितना 4.4 मीटर सबको कर दिया क्या, Yes, sir. 176 तो यही आ गया, तो 4.4, इसको पीछे आंसर चेक करो क्या उसने प्लेन सरफेस एरिया लिया है कि नहीं लिया है, तो उससे कंफर्म हो जाएगा। बोलो ये दोनों लिए कि नहीं लिए, नहीं लिए, CSA यही लिया ना सी एस ए, तो सी एस ए हो गया। Now, 9th question. Find the lateral curved surface area of closed cylindrical petrol storage tank. So, in diameter this and 4.8 meter height. Curved surface area. कई बार ऐसी गाड़ी होती है ना कि ये जिसमें पीछे पेट्रोल रहता है, सड़क पे चलती हुई देखी है, ये सब देखिए ये नहीं देखी है, बहुत सारा और उसमें लिखा रहता है पेट्रोल, ऐसे रहता है कि नहीं, Yes, sir. चलती रहती है, तो ये सड़क पे चलती रहती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें दे रहा है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, और इसका डायामीटर क्या है 4.2, तो डायामीटर बाई 2 यानी रेडियस कितना हो गया, 4.1 और हाइट है 4.5, ये कितना है 4.5 मीटर, तो बताओ सी एस ए 2 बाई, सिर्फ सी एस ए ही पूछ रहा है ना, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस 2.1 और हाइट है 4.5, जरा इसका पता करो, 44, 46.2 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई, ये देखो कितना है 46.2 44 का पॉइंट देखिए ना, 44 में पॉइंट किया है, और ये पॉइंट थी 1.35, हाँ तो कितना आया 46.2 46.2 मीटर स्क्वायर। या how much steel was actually used if 1/12 of steel actually used was wasted in making the tank, तो यानी जो टोटल स्टील हुई है 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank, जितनी स्टील हमने ली उसकी 1/12 चली गई किसमें, वेल्डिंग में चली गई, वेल्ड करते हैं थोड़ा थोड़ा वेस्ट हो जाता है, या कई बार कट करते हैं, ये पेट्रोल टंकी बनानी है तो इस टंकी में से क्या तो 2 पीछे के गोले नहीं बनाओगे, और फिर एक ऐसे शीट लोगे तो उसको रोल करोगे तब ये दोनों चिपकाओगे, ऐसे थोड़ी बन जाएगी टंकी, समझ आई बात कि नहीं। मान लो पहले ये टंकी बनानी तो एक स्टील की कवर, इसको रोल करोगे और ऊपर एक गोला, ये रोल कर दिया कि नहीं, ये रोल हो गया, बोलो Yes. अब रोल होने के बाद क्या इसको ऊपर यहाँ नहीं रख के वेल्ड करोगे और इसको नीचे नहीं वेल्ड करोगे, ये दोनों, तो क्या ये सब वेस्ट नहीं हो गया, ये सब तो कुछ जो वेस्ट हुआ ये कहाँ ले जाओगे, इसका भी कुछ करोगे क्या, ये तो कट के वेस्ट हो गया। तो अगर ये टोटल स्टील एक्चुअली यूज्ड इज x मीटर स्क्वायर, तो उसमें से वेस्ट कितना हुआ, क्या x/12, 1/12 से वेस्ट हो गया ना, और जो बच गया अब इसके बाद वही तो ये है, वो भी ये नहीं है, वो टोटल सरफेस एरिया, कोई कर्व सरफेस एरिया थोड़ी ना है, उसमें तो ये भी आएगा ना, है ना। फिर से समझ, वो कह रहा है कि जो टोटल आपने स्टील यूज की है उसकी, उस स्टील जो एक्चुअली यूज हुई उसका कितना पार्ट वेस्ट हुआ, जरा चेक तो करो, क्या 1/12 लिख रहा है, 1/12
यानी जितनी आपने मान लीजिए x मीटर स्क्वायर एक्चुअली यूज की, तो ये जो वेस्ट वाला पार्ट है क्या, ये 1/12x स्क्वायर x मीटर स्क्वायर। बोलो टोटल अगर x है तो कितना वेस्ट हो गया, क्या 1/12x, तो काम में कितना आया, क्या 11/12x। ध्यान दे, नहीं समझ आई, फिर समझो। लेट स्टील एक्चुअली यूज्ड, स्टील एक्चुअली यूज्ड कितनी बताओ, हम बाजार से कितनी खरीद के लाए, x मीटर स्क्वायर। स्टील वेस्टेड कितनी है, 1/12 नहीं है, 1/12 ऑफ जितनी स्टील लेके आए उसका 1/12 खराब हो गया, बाजार से खरीद के लाया, उसमें ये शेप नहीं बनाया, तो शेप बना के मोड़ा ऊपर नीचे लगाया। इतनी बात समझ में आई, इतनी वेस्ट कर दी। अब जो कटिंग्स हैं उन सब से बनाओगे कि नहीं ये बात, तो अब स्टील वेस्टेड हो गई। सो अब देखिए जो इसका TSA है वो कितना होगा, क्या x माइनस x/12, यही तो TSA के काम में है, ये तो फेंक दोगे ना, इन सब से TSA बनेगा, इससे गोला बनेगा, इससे मतलब उसने कहा कि जितनी स्टील मैं खरीद के लाया उसकी 1/12 मैंने फेंक दी। क्यों फेंक दी, क्योंकि मैंने उसमें से 2 गोले काटे, तो ये सब फेंक नहीं दोगे, ये चीज गई ना स्टील आपकी, यानी ये जो पोर्शन जो था ये सब कहाँ जाएगा, क्या फेंक दोगे, जब गोले काट लोगे और ये इस तरीके की शीट काटोगे, शीट से तो ये बना लोगे, ऊपर नीचे चिपका दोगे, वेल्डिंग कर दोगे, ये वेस्ट हुई कि नहीं हुई, तो कितना वेस्ट हुआ, जितनी स्टील खरीद के लाए थे उसका 1/12 वेस्ट हुआ, तो मैंने वही नहीं किया, इतना वेस्ट हुआ, तो बचा कितना, वो तो फेंक दिया ना आपने, x/12 फेंक दिया ना, तो जो बचा क्या वो 11/12x है, देख लो एलसीएम ले लेंगे अभी, 11x/12 आ जाएगा, और यही क्या उसका TSA है, क्योंकि उसी से तो TSA बनेगा, बोलो। लेकिन TSA का फार्मूला क्या होता है, R+H, और यहाँ एलसीएम लो जरा, तो कैसे एलसीएम लेंगे, 12, और यहाँ देखो 1 है नीचे, 1 से डिवाइड करो 12 तो 12 आया, 12 का इसको मल्टीप्लाई करो, और यहाँ देखो 12 से 12 में डिवाइड करो 1 आया, 11x/12, तो 11x/12, और यहाँ जरा देखिए इनमें भी सभी की वैल्यू रखिए, सो 2 × 22/7, और R क्या है 2.1, और अंदर भी 2.1, और प्लस हाइट कितनी है, बोलो ये बात समझ में आई, बताओ। 2πRS तो ये लिख दिया, यही तो बना, और इसको बनाने के लिए फालतू जो हटा दिया, और जो हाँ सर वो 1.35 × 44 और 46.2 कैसा है, तो 59.40 आ रहा है। बोलो, सर वो तो सही है, 44 × 135 वो 1.35 वो कैसा है, ये 3 5 जा 15 3 4 जा अरे सर वो 46.2 उसका ये तो product- कार्तिक ने बताया था, हमने कुछ थोड़ी सर किया। इसका भी अब वही आ रहा है हाँ? 4.5 आ रहा है। तो जो है सही बताओ हमको, मैं तो सही लिखूंगा ना, क्या आया है मल्टीप्लाई, जो सही बताओगे तो सही लिखेंगे, आप जो बताओगे वही हम लिखेंगे, 39.4 आ रहा है। वो जो बोलिएगा तो हम लिख लेंगे। 59.4 है, सर कैलकुलेटर कैलकुलेटर ले लो, सही नहीं आया किसी का 59.4 सर मेरा ये तो 59.4 है। यस सर मेरा 59.4 लिखो, यस ठीक है, यही पीछे आंसर भी होगा। फिर ये चीज समझ में आई रावल की नहीं आई, सर 2.1 कहाँ पे बताओ, ये तो है ना रेडियस की जगह रेडियस लिखा, ये चीज ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया हमने रख दिया, और वही जो स्टील बची हुई थी वो लिखा, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट। अब इससे करो कट, क्या इससे 0.3 आ जाएगा, और 44 में 0.3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या, 13.2 हम्म? 13.2 13.2, तो 13.2 और अंदर कितना आ जाएगा, क्या 6.6, 6.6 और ये 11x/12। अब x को यहीं रहने दो, और 13.2 6.6 और 12 इधर ले आए क्या, सर एक बार समझा दीजिए। फिर से समझा देंगे, फिर से बता ये चीजें 11 से इसको कट करोगे कितना आएगा,
लेकिन वो सर 0.6 0.6 से इसको मल्टीप्लाई करो 7.2 तो 7.2। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो पता चल जाएगा कितनी स्टील। नाइन फाइव जीरो 9504 और सर 95.04 अभी पीछे आंसर देखो, इतनी स्टील हम खरीद के लाए। ऐसे नहीं अब समझो, जिसे नहीं समझ रहा समझो। लेट x मीटर स्क्वायर स्टील इज परचेज्ड, हाउ मच स्टील इज वेस्टेड। अगर गत्ते से भी बनाओगे तो 2 चक्री बनानी पड़ेगी कि नहीं, ऊपर नीचे के लिए, बोलो। और इस पार्ट को गोल नहीं करोगे, ये समझ में आया कि कैसे मैंने गोल किया, बोलो। तो वेस्ट क्या क्या हुआ, क्या ये जो पार्ट वेस्ट नहीं हुआ? तो कह रहा जितनी स्टील खरीद के लाया उसका 1/12 वेस्ट हो गया। तो क्या इतनी लाए थे तो 1/12 वेस्ट कर दिया? तो बची कितनी, क्या इतनी बची? x माइनस दिस। इसी को तो मैं x/12 कह रहा हूँ, ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इसमें से ये माइनस कर दे, बची क्या? इसी से कर्व्ड सरफेस एरिया जनरेट हुआ, ये टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल जनरेट हुआ ऊपर नीचे ये सारा। तो क्या TSA का फार्मूला लगा? तो यही तो TSA है, इसी को तो यूज किया है आपने वेल्डिंग कर करके। तो इसी को जो बची हुई स्टील है, जो वेस्ट वाली फालतू फेंक दो या कबाड़ी को बेच दो, और ये जो बच रही है उसी से तो TSA बना। TSA का फार्मूला लगा दिया और इधर ये लिखते रहे, तो क्या मुझे वो x मिल गया? बताओ से इसके बाद से हमने सॉल्व कैसे किया? कहाँ से बताओ? Six, देखो ये sir, सवाल हम कराएंगे आपसे, ये Sir, छोड़ नहीं क्या सकते। है? हाँ बोलो, सर वो 13.2 to 6.6 के बाद ये ना हाँ देखो, ये टर्म ऊपर गया, नीचे की चीज दूसरी तरफ जाती है तो क्या ऊपर जाती है, और ऊपर की चीज दूसरी तरफ जाएगी तो नीचे जाएगी। तो ये नीचे चली गई और ये आ गया। जो सही करेगा उसके लिए कॉपी है 40 रुपये। सर अगर दोनों से दिया फिर भाई यही ऐसे ही करना, समझ में आई बात की नहीं? देख लो, पूछना है पूछ लो, सर रेडियस दे रहा है। बोलो। डायमीटर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सर वो पूरा लिखना है क्या? स्टील वेस्टेड या ऐसा ही करना है, और कुछ इसमें आपका कोई शॉर्टकट नहीं बनता, इसमें सब कुछ यही है, आप देख लो। सर वो कितना जरूरी जरूरी है नहीं, वो तो फिर हम अपने मन से मान रहे तो जरूरी तो हो जाता है ना। नहीं लिखोगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि x किसे माना है, x/12 क्या है, इसलिए जरूरी है। ये इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। बता दे, इसका PDF भेज दीजिएगा लिखना। PDF तो भेज देंगे। इसे रखा दीजिए। चलो, प्रार्थना 5 minutes waiting। अब एक वीक बाद रिवीजन आपका शुरू होगा प्रार्थना, जो आपका टर्म टेस्ट है ना, टर्म 1 टेस्ट।
सर इसमें सर हाइट कौन सी है सर? हाइट के लिए 4.2 सर सही से है सर? दैट इज क्या है सर? ये diameter डायमीटर क्या है? is in diameter and this means height. थैंक यू। सर हो गया। दो मिनट में जमा करिए। सर हो गया। Eight 4.5 है। एक मिनट में जमा करो।
इतनी दूरी यहाँ से इधर को जाते हो तो यहाँ से एक्स बोल गया सर नंबर में काटना प्लीज सर रुकिए अब देखिए 10th क्वेश्चन देखो यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड। तो लैम्प शेड होता है कि जैसे कोई लैम्प है तो उसमें क्या है, लैम्प है तो उसके चारों तरफ एक शेड होता है ना। आजकल भी ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्या बिकते हैं जो दीपावली में लगाए जाते लैम्प शेड होते हैं। इसका क्या दूसरा हाँ? क्या कहते हैं? कंदील। कंदील नहीं जो बिक रहे हैं बाजार बगल वाली दुकान में भी हैं? कैंडल है? कंदील। कंदील बोलते हैं वो जो बहुत सारे अलग अलग दीपावली में सजाते हैं। तो ऐसे ही एक लैम्प शेड है, लैम्प से अलग अलग रोशनी की जाती है, वो सजावट के लिए होते हैं कि नहीं। ये सर देखा है सर तो अब ऐसा ही लैम्प शेड एक है ना। तो इस पे क्या बताया गया है, you can see the flame of lamp. It is to be covered with a decorative cloth. The flame has a base diameter of 20 cm and height 30 cm. तो इसका base diameter 20 cm, तो radius क्या हो गया? 10 cm. That is 10 cm. और height है 30 cm. ये 30 cm. लेकिन अगर इसे आप बनाना चाहते हो टॉप और बॉटम में थोड़ा सा पेपर अंदर मोड़ोगे कि नहीं। कंदील को कवर करना है तो अंदर नहीं पेपर मोड़ोगे, सिर्फ उतना ही उतना रखोगे। जब भी कोई चीज कवर करते हो तो मार्जिन कितना चाहिए ऊपर से मोड़ने के लिए और नीचे से मोड़ने के लिए। तो दैट इज हाउ मच मार्जिन इज रिक्वायर्ड फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। तो 2.5 ऊपर भी चाहिए, तो आपको कपड़ा थोड़ा ऊपर ज्यादा लेना पड़ेगा। क्या यहाँ पर इतना 2.5 लेना पड़ेगा और नीचे भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्या इसके आगे से? कितना, क्या 2.5? तो आपका जो भाई लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? हाउ मच लेंथ इज रिक्वायर्ड? सो नाउ द लेंथ इज रिक्वायर्ड इज क्या 35 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 ऊपर 2.5 नीचे जो कपड़ा है। अब बाकी कर्व सरफेस एरिया तो जो भी होगी वो किससे बनेगी? कपड़ा कितना चाहिए होगा? क्या यहाँ पर सरकमफ्रेंस के इक्वल, क्योंकि वही तो मोड़ेगा। सर ये डायग्राम एक और समझा दो। डायग्राम देखो, ये आपके पास एक कंदील है, तो कंदील का कुछ ना कुछ CSA है, यस सर। बट आपको कपड़ा इससे बड़ा लेना पड़ेगा। 30 सेंटीमीटर लेने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या 35 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 ऊपर लो 2.5 नीचे। जबकि मोड़ोगे तो अंदर मोड़ दोगे कि नहीं? इतना ऊपर ले लोगे तो सही रहेगा। बोलो 2.5, इतना 2.5 एक्स्ट्रा लो, नीचे भी लो, जिससे कि जब मोड़ो तो दबा तो सको। बोलो ये भी 2.5 और ये भी 2.5 सेंटीमीटर, तो मिलके कितना हो गया बताओ? 35 नहीं हो गया? 30 ये था, 35 ने ले लिया बाजार से खरीद के लाए। अच्छा इसकी सरकमफ्रेंस कितनी, क्या 2 पाई यहाँ? तो 2 पाई आगे ले लो बस, वो तो उतना ही रखना, उसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें इसको कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, हाउ मच फॉर कवरिंग लैम्प शेड। तो इसका CSA या क्लॉथ नीडेड इट इज 2/r और h, ये चीजें चाहिए। सो 2 × 22/7 और r कितना है 10 और h कितना हो गया, क्या 35? ठीक है, वो आप फिगर में दिखा देना कि 35 चाहिए, उससे पता चल जाएगा। तो इट इज 5 बात पवन समझ आ गई ना बात कि हाइट में हमने इतना ले लिया। प्लस कर देंगे सर। नहीं हाइट है ये, मतलब ये भी एक तरीके का सिलेंडर ही बनेगा, उसके कवर का सिलेंडर। तो जहाँ पर है 2πr तो सही है, क्योंकि इसको खोलोगे तो 2πr है, तो 2πr तो वही रहेगा जो इसका कवर है। कवर की लेंथ थोड़ी ज्यादा नहीं ले ली आपने, बोलो
तो सर हाइट 35 है। तो हाइट 35 लेना पड़ेगा ना, नहीं तो मोड़ोगे कैसे बताओ, थोड़ी ज्यादा नहीं लोगे, हाँ yes। तभी तो मोड़ोगे। तो हाइट कितनी लेनी चाहिए मुझे, 35 ले लेनी चाहिए कि नहीं, तभी ऊपर से भी मोड़ दो और नीचे से भी मोड़ दो, सही है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा बताओ, 44 इंटू 50, 220 कितने आ रहे सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा भाई अगर हम इसे मीटर में बदलना चाहें, मीटर स्क्वायर में, तो कोई सुविधा है, कितना बनेगा, सर 2.2 मीटर। करेक्ट बता, आप गड़बड़ आ गई। इन्होंने 0.22 क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने 10,000 से डिवाइड किया, आपने 1000 से किया, फर्क है दोनों में। देख लो ये जान चुके थे कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000, इसीलिए इन्होंने 0.22 लगाया, 4 डिजिट पहले डेसिमल लगाया। बोलो समझ में आई फर्क, कितना हुआ मीटर स्क्वायर, 0.22 है ना, ये उन्होंने बोला, सही है। तो वैसे आंसर यही है, इसको करने की जरूरत नहीं, पीछे आंसर क्या लिखा देखो, हाइट एक बार समझा दो। हाइट फिर से देखो। तो हमें लैंप शेड को क्या करना है, क्या ऊपर नीचे से कवर करना है, यस सर। तो लैंप शेड में जो हाइट है क्या वो बड़ी लेनी पड़ेगी हमें, यस सर। उसके कवर की वो कितनी ऊपर और नीचे लेनी पड़ेगी, 5 सेंटीमीटर। जिससे कि मार्जिन मिले, सर 2 2 यूनिट ऊपर भी ज्यादा लो और नीचे भी ज्यादा लो। ऊपर ज्यादा लिया, समझ में आ गई बात, और क्या नीचे भी ज्यादा ले लें, तो ऊपर कितना ज्यादा लो 2.5 2.5 और नीचे भी, 2.5 तो टोटल कितना हो गया, 5 टोटल बताओ क्या, 35 सेंटीमीटर। तो ये 35 है सर। अच्छा अच्छा। ये 30 नहीं, यहाँ से आता है, लैंप शेड ही 30 है, हाँ ये सर। तो फिर इसका कवर क्या 35 नहीं हुआ, फिर फार्मूला लगा दिया। हमें तो लैंप शेड के पेपर का चाहिए सरफेस एरिया, तो ये समझ में आ गया, क्या पीछे यही आंसर है, यस सर। यस सर। तो फिर हमें करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कभी मीटर स्क्वायर बदलना है तो उदयवीर से कांटेक्ट करना है, ये अच्छा बदल देते हैं, ठीक है। ये 10,000 से डिवाइड कर, चलो 11th क्या है, द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय were asked to participate in a competition for making decorative pen holders in the shape of cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was 2 b of radius. कार्डबोर्ड से सिलेंड्रिकल पेन होल्डर बनाया, क्या आपने कभी ऐसा देखा है जिसमें पेन रखे जाते हैं, ये सर देखा है। ऐसे ऐसे, और उससे पेन रख दिए जाए, सही है। तो पेन होल्डर अगर हम ऐसा बनाते हैं तो कितने बनाने हैं, क्या 35 बनाने हैं। 35 कंपटीटर्स के लिए कार्डबोर्ड खरीदा जाना है कि कौन सबसे अच्छा बनाएगा उसको प्राइज मिलेगा, तो स्कूल वालों को कितना इंतजाम करना पड़ेगा इसके लिए। तो दैट इज कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 पेन होल्डर कितना होगा बताओ, फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। ये सही बता रहे हैं, फॉर 1 पेन होल्डर। इनका भी कहना सही है, कार्तिक ने बताया ना, किसने बताया, कार्तिक बहुत अच्छा बताया, क्योंकि और कोई होता तो 2 पाई आर आर प्लस एच बताता, लेकिन कार्तिक ने ऐसा क्यों बताया कि 2 पाई आर एच इसका ले लो और पाई आर स्क्वायर इसका ले लो, ऊपर का छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे कोई भी बोलता तो बोला ऊपर से भी बंद कर दो देखें कोई पेन कैसे का, ऐसा भी बोल सकता था कि नहीं, लेकिन इन्होंने चालाकी की, स्किल इसी को कहते हैं। इन्होंने कहा नीचे से भी कोई काट सकता था, कहता था पेन गिर जाएगा, लेकिन इन्होंने नीचे का रखा ऊपर काटाया, तो बोलो कितना कार्डबोर्ड नीड है, 2 पाई आर एच पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं, इनकी बात में बहुत, आप देख लीजिए, सर दोनों को प्लस करना है। हाँ है मैं ये कह रहा था सर, लेकिन थोड़ा अलग वो कॉन्फिडेंस से पता चल जाता है सही कर रहे हो। बाकी चीजें नहीं चाहिए, समझ आई बात कि नहीं, Yes. कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, बोलो सही है। ये सर कुछ तो स्किल नहीं है, 2 क्यों लगाएंगे, यहाँ थोड़ी लगाएंगे, ये 1 के लिए चाहिए, आप इस पे लगा दो सारी वैल्यू, क्या मैं पाई आर कॉमन ले लूँ, सर वो कार्डबोर्ड नीडेड लिखे हैं क्या? कार्डबोर्ड सर नीडेड, spelling- मतलब कार्डबोर्ड सर नीडेड फॉर BOARD वन, होता है ना? बोलो BOARD आर। BOARD लिखो, कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 पेन होल्डर, कितना हुआ, यस सर। अब इसमें वैल्यू डालो, कितना कितना डायमेंशन दिया, रेडियस कितना दिया, रेडियस 3 है सर और हाइट 10.5 है। तो 2 × 10.5 और प्लस रेडियस 3,
तो ये 21 हो गया। देखो 21 प्लस 3, तो 22/7 इंटू 3 इंटू 24, क्या इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 35 पेन होल्डर्स, 35 कंपटीटर्स को देने हैं, तो कितना कर देंगे सर। हाँ, सो कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 35 पेन होल्डर्स, इट इज 22/7 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 35। अब देखो 7 से कट जाएगा, इसीलिए मैंने पहले नहीं काटा था, कट ही नहीं रहा था कुछ। तो 7 5 जा और 22 5 जा 110, 110 3 जा, क्या 330, और 24 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। सर 792 792 7920 हाँ सर, 0 आ रहा हूँ। 7920 यस सर। ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में, सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में। अब देखिए, अब देखो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन पे आओ, सबसे पहले ये जानो राइट सर्कुलर कोन होता क्या है। हाँ? हाँ, सो राइट सर्कुलर कोन दैट इज बेस जिसका कैसा हो, सर्कुलर हो, और जिसकी कोन की जो एक्सिस है वो रेडियस के परपेंडिकुलर हो, क्या है ना। एक्सिस ऑफ कोन, जैसे बर्थडे कैप नहीं होती है तो क्या वो कोन होती है, तो इस तरीके का हो। नाउ राइट सर्कुलर कोन इज लाइक दिस, ये चीज, ये राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो इसमें जो इसकी एक्सिस होगी, क्या वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, बीच की जो एक्सिस होगी, ठीक है, कोन की एक्सिस। बर्थडे कैप की ऐसे ही होती है। तो इसको क्या कहते हैं, क्या हाइट। फिर इसे क्या कहेंगे, ये क्या ये तिरछी ऊंचाई है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई है कि नहीं, ऐसे देखो, तो इसे एल कहेंगे, दैट इज स्लैंट हाइट। और ये हाइट हो गई। अब चला देखो ना, हमें अगर इसे बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे राइट सर्कुलर कोन। तो क्या राइट सर्कुलर कोन के लिए, ये देखो इस तरीके से बना सकते हैं। फिर से देखो, मान लीजिए कि हमारे पास एक ये चीज है, फिल्टर पेपर। ये हमारे पास क्या चीज है, फिल्टर पेपर। तो मैं इससे राइट समोसा बनाते हुए देखा किसी को, चलो समोसा देखा ना, हम समोसा नहीं बनाते हैं, हम इसको ऐसे कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं, इतना ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में भी ऐसे किया है। अच्छा, इतना अलग कर दिया, ये हो गया। अब इसमें क्या करो कि देखो बुक में बना ऐसा एक फिगर है ऊपर, इसको ये चीज है, तो अब ये क्या है, क्या इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है ना, देख लो रेडियस क्या है, क्या ये इसका रेडियस है। लेकिन अब रेडियस क्या बनने वाला है अगर मैं इसको इससे चिपका दूं,
कौन ये बिल्कुल सही बताया कि स्लैंट हाइट बन के बहुत अच्छा ही बताते हैं, हर चीज इनके माइंड में बिल्कुल परफेक्ट है। देखो फिर से देखो, रेडियस क्या बना, क्या ये स्लैंट हाइट नहीं बना? देख लो पास से देखो, उलट बोला क्या फिर सही बोला, ये देखो रेडियस क्या बन गया? स्लैंट हाइट देखो बना है कि नहीं? अच्छा रेडियस तो स्लैंट हाइट बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? ये स्लैंट हाइट बना, पहले रेडियस था और अब क्या बन गया? तो यानी अगर मैं इसे खोलूं, ये जो चीज कोन बन गई है ना, यही तो कोन बनाई मैंने, तो अगर इसे खोल दूं, इससे भी बना सकते हो कोन, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप मेजर सेक्टर ही लो, आप माइनर सेक्टर भी ले सकते हो, इससे जरा पतला कोन बनेगा, लेकिन कोन तो बन ही जाएगा ना। सर्कल के किसी भी पार्ट से आप छोटा बड़ा समोसा बना सकते हो, तो इससे क्रीम रोल बन जाएगा, इससे समोसा बन जाएगा, बन तो जाएगा ना, कोन तो बना ना। तो इसी तरीके से हमने कर दिया, ये खुल गया, वो जो है खुला नहीं है, देखो खुल रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हम जरा देखें, तो स्लैंट हाइट और रेडियस इक्वल होता है क्या? हाँ स्लैंट हाइट जो है वही रेडियस, आप देखो इसमें भी दिखा दें आपको, यही बन जाएगा। ये देखो मिलाया तो क्या बन गया, जो रेडियस था, स्लैंट हाइट बन गई कि नहीं? वही बनी है, हाँ यस आप देखो। तो इतनी बात हो गई। अब इसमें क्या यही चीज जो अगर हम खोलेंगे तो ऐसा मिलेगा, यही मिलेगा? अब मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, मैंने देखा कि ये चीज यही है, इसी से ये बनाया और फिर चिपका दिया, तो क्या ये बन गया? 2 पाई है। देखो इससे ये किया और फिर चिपका दो, तो क्या ये बन जाएगा? इससे अब देखो अगर ये हमारे पास इसकी कुछ लेंथ तो होगी ना, इसकी कुछ लेंथ होगी, और ये जो भी लेंथ थी, क्या यही पूरी लेंथ कंज्यूम हो गई इसका सरकमफ्रेंस बनाने में? जरा देखो तो, मैंने जब इसको मिला दिया और चिपका भी दिया, इसको मैंने स्टेपल कर दिया, मान लीजिए क्या कर दिया, तो ये जो लेंथ थी क्या अब ये कोन का सरकमफ्रेंस बन चुकी है बिल्कुल पूरी। तो अब इसका नया रेडियस जनरेट हो गया, वो रेडियस थोड़ी ना होगा, अब कितना दबा हुआ कोन है, वो एक नया रेडियस नहीं बन गया, वो हवा में बन रहा है रेडियस नया, वो यहाँ पे बनेगा ना रेडियस। और पतला लोगे तो और पतला रेडियस बनेगा, वो चीज़ थी ही नहीं पहले, लेकिन अब बन गई। जब मैंने ऐसा किया तो क्या कि नया रेडियस नहीं बन जाएगा? ये देखो कोन में यहाँ रेडियस नहीं बन गया, लेकिन जो ये लेंथ थी वो क्या बन गई? क्या इस कोन का सरकमफ्रेंस? क्यों? क्योंकि जो वो लेंथ थी सरकमफ्रेंस, ये जो इसकी आर्क लेंथ थी, क्या वही सरकमफ्रेंस बन गई है? यस हो गई कि नहीं? अब जरा देखो, तो जब मैंने कोन बनाया और ये आर है क्या, ये एच है, तो इसकी सरकमफ्रेंस बताओ, क्या ये 2 पाई आर? तो क्या ये जो लेंथ है इसे ही 2 पाई आर मान रहे? और क्या इस लेंथ को भी 2 पाई आर मान रहे? और खोल दिया, पहले यहाँ से तोड़ा, समझ आई बात कि नहीं? नहीं तो ऐसे देखो, अब तोड़ो ना, यहाँ से कट करो तो पता चल जाए। ये भी हटा दो, यहाँ से कैंची से कट किया, बोलो अब कैंची से कट करने के बाद क्या करोगे? ये लोग पूरा कट कर दिया, तो लग रहा कट है, काट दो। कट कर दोगे तो ऐसे खुलेगा। तो जो इसकी सरकमफ्रेंस रेडियस कितना था, क्या आर था? तो सरकमफ्रेंस कितनी थी? क्या 2 पाई आर थी? क्या यही 2 पाई आर है? क्या यही 2 पाई आर है? अच्छा मैं इसको छोटे छोटे ट्रायंगल में तोड़ता हूँ, 10 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 5 6 7 8 में ही तोड़ो, 8 चलो। तो एक पार्ट कितना हुआ, कोई बताएगा? 2 पाई आर का नहीं सही बता रही है, चेक कर लो, 8 पार्ट में तोड़ा ना, तो ये टोटल लेंथ 2 पाई आर है। तो बताओ एक लेंथ कितनी हुई? 2 पाई आर है। 9 में तोड़ा हैं? 8 ऐसे ऐसे कट कर दिया 8 पीसेस में, तो क्या ये ट्रायंगल नहीं बन गया? तो क्या ये उसका बेस नहीं हो गया? क्या उसकी हाइट नहीं हो गई? 2 पाई आर अपन 9 होगा ना? अच्छा 9 है ना, 9 हो गया, 9 कर दिया तो 9, ठीक है। और यही इसकी हाइट हो गई, चाहे तो कोई भी रेडियस ले लो मिडिल में, तो भी क्या हाइट नहीं है? बोलो। तो ये जो थी, ये क्या चीज थी बताओ? ये स्लैंट हाइट। मतलब यहाँ पे यही चीज स्लैंट हाइट बनी, फिर से दिखाएं, हाँ यही चीज स्लैंट हाइट बन गई थी। Yes, sir. तो इसको मैं एल लिख दूं क्या?
Yes, sir. क्योंकि एल बनने वाला है, वो जो एक ढका हुआ कैनोपी बनेगा उसमें नया रेडियस बन जाएगा। तो अब इस एक ट्रायंगल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। 2 pi r l upon 9. वन ट्रायंगल क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो हाफ इंटू बेस कितना है, बोलो 2 pi r by 9. 2 पाई आर बाई 9 में लिखो 10 कर दो, अच्छा नहीं लगता सर ना। 10 ऐसे हो वो जाएगा 10 कर रही है तो हम भी 10 कर, ठीक है 10 कर। सर 11 हो गया सर। सर पहले आपने वो दिखाने में टेस्ट किया था 11। अरे 11 हो गया, सही कह रहे हो। चलो ठीक है 10 हो गया, अभी सही है 10 है। ये देखो ये ठीक हो गया बाई 10, एक बेस ले लिया 2 पाई आर बाई 10, और हाइट कितनी है, क्या एल है, बोलो क्या 2 से 2 कटा, और ऐसे कितने ट्रायंगल हैं, क्या 10 ट्रायंगल है, तो बताओ एरिया ऑफ 10 ट्रायंगल क्या हुआ। सर हाइट कौन सी है? सर हाइट कौन सी है? आई यही एल बन गई, जो मतलब यही स्लैंट हाइट है, हाइट इसमें कहीं आ ही नहीं सकती है, हाइट कौन पता लगा पाएगा। अब समोसा है ये बना दिया और ये मैंने बना दिया, देखो अब इसकी हाइट यहाँ से नापो तो नापो, वो चीज़ अलग है ना, हाइट यहाँ बीच में ये तंबू में बम्बू लगाना पड़ेगा तभी तो बनेगा कि नहीं, लेकिन वो नहीं हम कर रहे हैं, हमें तो ये चीज़ें जो इसका रेडियस है वही तो स्लैंट हाइट हो गई कि नहीं, तो स्लैंट हाइट से बात बन रही है हमारी, ठीक है। जरा देखो एरिया ऑफ 10 ट्रायंगल होगा सर pi r l into 10. तो क्या ये चीज पाई आर एल बाई 10 आ गई, Yes, sir. तो 10 इंटू पाई आर एल बाई 10, तो 10 से 10 कट गया तो बताओ पाई आर एल आ गई, Yes, sir. तो क्या यही इसका कर्व सरफेस एरिया हुआ जो जनरेट हुआ, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया नीचे का तो हमने नहीं देखा, नीचे का कभी भी आप निकाल सकते हो, नीचे का तो पाई आर स्क्वायर है, उसे कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, देख लो ये लेंथ आर है, तो बताओ इस नीचे की लेंथ कितनी है बताओ, ये आर है, तो इसका एरिया कितना हुआ प्लेन सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, और अब कर्व सरफेस एरिया यहाँ से आ गया कितना आ गया पाई आर एल, तो बताओ सी एस ए ऑफ कोन क्या हुआ, Pi r l. सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल, तो बताओ टी एस ए ऑफ कोन प्लेन सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर, तो टी एस ए ऑफ कोन क्या हुआ टोटल सरफेस Pi एरिया, r l plus r. ये बात सही बताई इन्होंने, pi r l. ठीक है। पाई आर कॉमन ले लो, कहते हैं दिल से निकली आवाज कभी झूठी नहीं होती, तो इन्होंने दिल से बात कही है, तो ये चीज पाई आर आर प्लस एल हुआ, तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया। तो आप मुझे तीन चीजें बताइए बिना बोर्ड पे देखे, कर्व सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कौन सा सी एस होगा पाई आर, पी एस ए पाई आर स्क्वायर और पी एस ए पाई आर आर प्लस एल प्लस। तीनों चीज समझ आ रही है आपको? Yes, sir. तो पाई आर एल प्लस आर, तो इस पर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए हाँ ओके, थैंक यू प्रार्थना। Thank you, sir. वेलकम, Thank you, sir. वेलकम बेटा, Thank you, sir. वेलकम।
हरी शरद